हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज का लेक्चर थोड़ा सा हटके होने वाला है अपने रेगुलर लेक्चर्स से। इससे पहले हम अपने चैनल पे ऑल इंडिया बार एग्जाम 20 की प्रिपरेशन साथ में कर चुके हैं। 21 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। नेट के लिए भी हमने लेक्चर्स बनाए हैं और आगे भी बना रहे हैं। सेम टाइम आई एम इन टच विद मेनी स्टूडेंट्स। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। कोई यूपीएससी दे रहा है जिसका ऑप्शनल लॉ है, कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, कोई एसएससी दे रहा है। फ्रेंड, इज वन कॉमन पैटर्न दैट आई हैव नोटिस्ड। कुछ गलतियां हैं जो वो सब लोग कर रहे हैं, स्पेशली जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा जो इस समय ये एग्जाम दे रहा है, देर आर फ्यू मिस्टेक्स विच आई हैव मेड एट सम पॉइंट एंड आई कैन ऑल्सो सी अदर्स मेकिंग देम. So this is a very small lecture talking about those 5 mistakes that you are making in your exam preparation. आपका यूपीएससी का भी प्रीलिम्स आने वाला है 1 से 2 महीने में, और भी एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससी के पेपर्स होंगे, किसी का जुडिशरी का पेपर होगा, एक्सेट्रा। ये 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर है, अगर आप ये गलती वहां कर रहे हैं, यू विल स्ट्रगल अलॉट, कोई भी टाइप का एग्जाम हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इनके बारे में बात करते हैं ताकि आप ये गलतियां ना करो। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री या जीएस पढ़ने में इंटरेस्टेड है, यू कैन सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल ऑल्सो। एंड इफ दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू इन एनी वे, देन डू हाइप इट। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, उनकी पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी हियर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गलती है एक कलेक्टर बनना। नो नो नो, आईएएस वाला कलेक्टर नहीं, सामान कलेक्ट करना, सोर्सेस कलेक्ट करना। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। सब कोई ना एक होर्डर बनते जा रहे हैं, बस सामान भरते जा रहे हैं अपने पास। एक सब्जेक्ट आएगा हिस्ट्री, अब हिस्ट्री की पता चला 50 अलग अलग किताबें लेके बैठे हैं। पढ़ी कितनी है? एक भी नहीं। आपको 50 किताबें नहीं चाहिए। पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हो, किताबें जमा करते जा रहे हो, क्या फायदा होगा उसका, राइट? सो फोकस करो, अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से देखो। जो भी एग्जाम दे रहे हो, इट डज नॉट मैटर आप आईआईटी जेई का पेपर दे रहे हो या जुडिशरी का, अपने सिलेबस को एकदम गीता ग्रंथ की तरह मान लो। उसको एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो। देखो क्या सोर्सेज आपके काम के हैं। ऑल्सो देखो कि आपको क्या हेल्पफुल हो रहा है। हो सकता है सेम सब्जेक्ट है, जैसे मैंने हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया, किसी को कोई एक बुक ज्यादा बेटर लग रही है, किसी को दूसरी, एंड दैट इज फाइन। बोथ दी बुक्स आर इक्वली गुड एज लॉन्ग एज वो आपके सिलेबस से मैच कर रही है और आपको सही कंटेंट दे रही है। इट्स परफेक्टली फाइन। एक सब्जेक्ट के, एक ही टॉपिक के 25 एजुकेटर्स के लेक्चर देखने की क्या जरूरत है? सब अच्छे हैं, सबका कंटेंट सही है, पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो टॉपिक जो आप आधे 1 घंटे में कर सकते थे, आपने उसको 25-26 घंटे दे दिए। नॉट वर्थ इट, राइट? तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि सामान कलेक्ट करने पे। ये सब बुक्स कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल स्पेसिफिक सोर्सेज लीजिए। रियलिस्टिकली आप उसको एग्जाम में इधर वे रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज एमसीक्यूज। जहां पे बात एमसीक्यू की आती है, वहां आप पढ़ने बैठ जा रहे हो। देखो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है ना, आपका पर्पस होता है एग्जाम क्लियर करना। मैं आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम का एग्जाम्पल देती हूँ। अब अगर कोई बच्चा बार का पेपर देने जा रहा हो, 100 क्वेश्चंस आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, आप पीवाईक्यूज अच्छे से लगाओ, बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो, आगे बढ़ो। पासिंग पेपर है, पास कर जाओगे। बट नहीं, कुछ बच्चे होंगे, मैं तो पूरी पढ़ाई करूंगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेयर एक्ट उठाएंगे, ठीक है। उसके अलावा वो 3 से 4 किताबें उठाएंगे, और वो प्रॉपर ऑप्शनल लेवल की तैयारी करते हुए लेक्चर्स करेंगे 50-60। क्यों भाई? तुम्हें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 10 क्वेश्चन ही करने हैं उस पेपर में, बाकी 90 सवाल नहीं करोगे क्या? पेपर पास करना है, उस पर फोकस करो। देखो कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दे रहे हैं और उससे कितनी रिटर्न मिल रही है। रिटर्न रेशियो भी तो मैटर करता है ना। अब अगर कोई सब्जेक्ट है जिसको प्रिपेयर करने में मुझे 2 महीने लग जाएं और उससे सिर्फ 5 सवाल आ रहे हो, वर्सेस 3-4 छोटे सब्जेक्ट प्रिपेयर हो सकते हो उस 2 महीने में, जिससे 20-25 सवाल आ रहे हो, इजंट इट बेटर कि मैं उस पर पहले टाइम दूं? ऐसा नहीं है कि उस वाले को टाइम मत दो, बट बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, तो क्या आप 3 महीने तक वर्ड हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं, रिटर्न रेशियो बहुत कम है, राइट? तो यू नीड टू फोकस कि आप पढ़ाई सिर्फ पढ़ते मत जाओ, कोई डायरेक्शन होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एग्जाम दे रहे हो, आप उसके एमसीक्यू जरूर लगाओ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक्स लगाओ। आपको खुद को टेस्ट करना भी जरूरी है। सिर्फ थ्योरी में नॉलेज इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। असली टेस्ट होता है जब आप क्वेश्चंस लगाते हो, स्पेशली एमसीक्यूज। इवन इन मेंस लेवल आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपने नॉलेज तो इतनी इकट्ठा कर ली, पर आंसर राइटिंग में, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में होता है कि आपको एक सर्टन वर्ड लिमिट दे दी है, 150 वर्ड का ही आंसर लिखना है, 1-1.5 पेज ही मिला है आपको। अब आपने भले 50 किताबें सेम टॉपिक के लिए, प्रियम्बल के लिए पढ़ रखी हो, लिखने 150-200 वर्ड्स हैं आपको, उसको कैसे कंसाइज करके वहां लिखोगे, ये तो प्रैक्टिस से ही आता है ना।
तो एमसीक्यूज हो गए, आंसर राइटिंग हो गई, इन पे इक्वली फोकस करो, सिर्फ पागलों की तरह पढ़ते मत जाओ, ठीक है। थर्ड मिस्टेक इज एग्जाम में स्किप कर देना। ये भी बहुत लोग करते हैं। अभी बार का ही पेपर हुआ था, AIB 20 का एग्जाम हुआ 30 नवंबर को। सो मेनी पीपल टेक्सटेड मी, मैम मैं अगली बार दे दूंगा, मैं इस बार पेपर ही नहीं दे रहा। क्यों मैम, मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है। अरे तुम फॉर्म वैसे ही भर चुके हो, एग्जाम ना देने से क्या हो जाएगा, इसमें कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है। किसी में अटेम्प्ट लिमिट हो तो भी एक पॉइंट के बियॉन्ड समझ में आता है कि ठीक है आपके पास सिर्फ 6 अटेम्प्ट हैं, आपके 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप शायद एक स्टेप पीछे ले रहे हो टू एनालाइज कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। आई अंडरस्टैंड दैट। बट ये कि लास्ट मोमेंट पे आके एक रात पहले एग्जाम के रोते हुए कि अगली बार पूरा मन लगा के पढ़ेंगे और अगली बार देंगे, अब वो अगली बार कभी नहीं आने वाला, लिख के ले लो, कभी नहीं आएगा अगर एग्जाम के एक रात पहले कर रहे हो। ये स्टेप तब काम करता है स्किप करने का, जब आप महीनों पहले सोच समझ के डिसाइड करते हो कि आप इस साल एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि आपको और चीज़ों पे काम करना है, या अपना ये एक साल किसी और तरीके से यूज़ करना है, या अपनी गलतियों को एनालाइज करने के लिए आपको टाइम चाहिए। ये एक रात पहले जो पैनिक में आप बैकआउट करते हो ना, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता। इस बार भी जो भी एग्जाम देने वाले हो, AIB दे रहे हो, जुडिशरी दे रहे हो, IIT पेपर दे रहे हो, इट डजेंट मैटर, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मान के चलो यही अटेम्प्ट है, और लास्ट ही मान के चलो। आगे लाइफ का किसको पता है तुम्हारी जिंदगी अगले साल क्या होगी, ठीक है। ये अगली बार वाले के चक्कर में पढ़ना ही मत। नेक्स्ट, 100 में 100 मार्क्स लाने हैं, ये तो भाई ये स्पेशली कॉम्पिटेटिव वालों के लिए, ये मैं उनके लिए नहीं कह रही जो सेमेस्टर्स दे रहे हैं। अच्छी बात है, आ जाएं, बहुत अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। पर एक जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हो, आपको करना होता है स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना होता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, ओके। वही सेम बात, हिस्ट्री की 10 किताबें हैं, हार्ड वर्क बोलती है 10 की 10 पढ़ो सब समझो, नहीं, स्मार्ट वर्क कहती है सिलेबस देखो, टॉपिक देखो क्या है, और उस हिसाब से एक या दो मैक्सिमम बेस्ट सोर्स चुनो, पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, एंड कहानी खत्म। अब उसको ही बार बार रिवाइज करो, दिस इज स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब एग्जाम मान लो आपका 1 महीने बाद है, दिस इज स्पेशली फॉर पीपल जो कॉम्पिटेटिव दे रहे होते हैं। मान लो बार का पेपर दे रहे हो, 1 महीने बाद एग्जाम है। अब इस टाइम पे तुम बैठोगे लेक्चर्स करने की, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये CRPC सब कुछ पढ़ेंगे, ऐसे थोड़े होगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो उस 1 महीने में आपका फोकस होना चाहिए, PYQs लगा लूं, मॉक्स लगा लूं, रिवीजन पे फोकस करूं जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको बेटर रिटर्न रेशियो मिलेगा। अब यहाँ पे आपको स्मार्टली दिमाग चलाना होता है कि इतने टाइम में मैं ऐसा क्या करूं जो ये मुझे बेटर रेशियो दे, बेटर रिटर्न दे, है ना। तो वहां पे आपको स्मार्ट वर्क लाना होता है। हार्ड वर्क ना पूरे साल किया जाता है, एग्जाम के पहले स्मार्ट वर्क होता है। एग्जाम के एक हफ्ते पहले अगर लेक्चर्स पढ़ने बैठ रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ठीक है। एंड लास्टली, एग्जाम है, PhD नहीं करनी है, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, आपको उस सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है। हिस्ट्री पे PhD नहीं कर रहे हो ना कि वहां की 50 किताबें पढ़नी है। एग्जाम का सिलेबस देखो, जितना जरूरी है उतना पढ़ो। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, उनके पास एक ही सब्जेक्ट के लिए 50-50 किताबें मिलती हैं। अरे तुमने लाइब्रेरी थोड़े खोलनी है, दुकान थोड़े है तुम्हारी, कल को लाइब्रेरी बना लेना, कोई नहीं मना कर रहा है। और कोई ये भी नहीं कह रहा है कि किताबें मत पढ़ो, बट एटलीस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम फर्स्ट, अपने एग्जाम की अप्रोच के हिसाब से। जो भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी का PCS अगर दे रहे हो, तो उसके सिलेबस के हिसाब से जो डिमांड है उतना पढ़ो। अब उसमें बिल्कुल जेन्युइनली एकदम कंसेप्चुअल डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने बैठ गए, 50 हिस्टोरियंस पढ़ने बैठ गए, नहीं जरूरत है। फैक्ट्स आते हैं, उठाओ पढ़ो, आगे बढ़ो। पेपर क्लियर करना आपका इंटेंशन है, इसको बाद में आराम से कर लेना, ठीक है। अपने चैनल की बात करूं, हिंदू लॉ कवर्ड है, मुस्लिम लॉ हम अभी कर रहे हैं साथ में। जो भी AIB के लिए प्रिपेयर कर रहा है, PYQs वही मैंने बोला, स्मार्ट वर्क करो, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं 10 साल के। ऑल इंडिया बार का 20 का जो पेपर अभी हुआ था वो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। PDFs भी अवेलेबल हैं। सेम गोस फॉर नेट, नेट के लिए भी हम ऑलरेडी लेक्चर्स बना रहे हैं, PYQs के आगे और आते रहेंगे। स्पीकिंग ऑफ हिस्ट्री, आई हैव अनदर चैनल, लर्न विद मानसी हिस्ट्री, वहाँ पे हम लेक्चर्स भी कर रहे हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली हम अब क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, स्पेशली फॉर PCS एंड अदर एग्जाम्स। घटना चक्र वहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ लगाते जा रहे हैं। स्मार्ट वर्क पे फोकस करो, हार्ड वर्क तो हो ही जाएगा। सो प्लीज अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स इन योर एग्जाम, ये आपको बहुत कॉस्ट करती हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स आई सी लास्ट मोमेंट पे वो इधर उधर के लेक्चर्स में आप खुद को डाइवर्ट करने लगते हो, आपको लगता है कि प्रोडक्टिव फील हो रहा है। देखो, प्रोडक्टिव ना होना जरूरी है, ना कि फील करना। आपको फील हो रहा है कि आप प्रोडक्टिव हो, वही बात होती है कि जब कोई एग्जाम की बात हो, स्ट्रैटेजी बनाने सिर्फ बैठ जाओ। स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है, पर एक या दो बार, रोज के रोज वही बनाते रहोगे तो काम कब करोगे। फोकस मोर ऑन एक्शन एंड लेस ऑन प्रिपरेशन टू डू एक्शन, ओके।
आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बेसिक 5 बातें मेरे दिमाग में थी। कई बच्चों से इस 1 हफ्ते में बात हुई और मैंने नोटिस किया कि इस एक चीज़ से बहुत लोग गुज़र रहे हैं। स्पेशली जब एआईबी के पेपर में 60 दिन बचे हैं, सो मेनी पीपल आर टेक्स्टिंग मी कि मैम हम अगली बार दे देंगे, इस बार नहीं दे रहे। या और भी कोई एग्ज़ाम मेरे फ्रेंड्स में भी आई एम ऑब्जर्विंग दे आर ट्राइंग टू स्किप कर देते हैं। आई हैव बीन देयर, आई नो हाउ इट फील्स, बट एक्शन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। कुछ और काम नहीं करता, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें अपना बेस्ट दो, एक्शन पे फोकस करो, जेन्युइन मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, क्वेश्चंस लगाओ जो भी आपके लिए रेलेवेंट है उस पेपर के हिसाब से, एंड कीप मूविंग अहेड। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।